हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज बात करने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। एक जो है कि आज जो है एक सच्ची घटना को लेकर के हम बात करेंगे कि एक आदमी को जो है कि क्या होता था, भगवान को लेकर के जो है कि मन्नत का विचार, और उनको डर लगता था कि वो जैसे ही मंदिर जाते या मंदिर का कोई फ़ोटो दिखाई पड़ गया तो मन्नत का विचार अपने आप आने लगता था। जैसे जो भी इम्पोर्टेंट काम करने वाले थे तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे थे, मंदिर से बचने लगे, गुरुद्वारा जाने से बचने लगे। मतलब कोई पूजा स्थल पे जाने में उनको डर लगता था कहीं मन्नत का विचार ना आ जाए। तो मन्नत का विचार आ जाने की वजह से क्या हो रहा था, उनको ऑटोमेटिक जो है कि ये विचार आता था कि हमने ही मन्नत तो नहीं मांग लिया, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान हमें नुकसान कर देंगे, हमारा सजा कर देंगे, हमारे परिवार वाले कुछ कर देंगे। तो ये उनके दिमाग में चल रहा था। मतलब वो सब विचार अपने आप जो विचार आ रहा था, अपने आप जो विचार आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है गाइस? सबकॉन्शियस माइंड से। एस फॉर सबकॉन्शियस, एम फॉर माइंड। ये कहाँ से आ रहा है गाइस? सबकॉन्शियस माइंड से उनको विचार आ रहा है। तो मतलब क्या है कि उस आदमी को जो है कि किसको चेंज करना है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो विचारें चल रहे, थिंकिंग पैटर्न जो बने हुए हैं, माइंड के अंदर जो थिंकिंग पैटर्न बना हुआ है, उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये थिंकिंग पैटर्न कैसे जो है कि जब भी वो जाते हैं तो उसके वजह से उसके अजीब तरह घबराहट होने लगता था। वो पूजा पाठ करने में जो है कि बचने लगे, मतलब जो है कि वहाँ से अवॉइड करने लगे। कहीं भी जो है कि मंदिर अगर दिखाई पड़ गए तो वो जो है कि मतलब वहाँ से दूर भागना चाहते हैं। और उनको जो है कि हर समय डर सताते रहता था कि कोई भी काम करने जाते हैं वो मन्नत का विचार, वो तरह तरह का जो है कि विचार जो है कि डर वाले, घबराहट वाले विचार उनको आ जाते। फिर उसके बाद क्या होता था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहने लगा, कहीं भी आने जाने में उनको दिलचस्पी ख़त्म होने लगा। कोई भी काम कर रहे थे अच्छे तरीके से ढंग से नहीं, मतलब कन्फ्यूजन माइंड में हर समय कोई न कोई विचार जो है कि उनके दिमाग में चलते रहता था। तो धीरे धीरे जो है कि रुचि लोगों से भी बात करने में जो है कि उनको अच्छे तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, और जो है कि अंदर गिल्ट फील होता था कि ये सब मुझे क्या हो गया है, क्यों भगवान के जो है कि ऐसा मन्नत का विचार बार बार हमें आ रहा था और वो सच लग रहा होता है। दो तरह का थिंकिंग चलने लगता है ब्रेन में कि कहीं हम तो नहीं मांग लिए, जबकि वो विचार अपने आप आया है और जो है कि आप जो है कि वो चाह भी नहीं रहे फिर भी वो हो रहा है। तो ये चीज़ जो है कि अब इस क्यों हो रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड से। अब इसको जो है कि थिंकिंग पैटर्न कैसे देखिए प्रैक्टिकली वे में। पहले कहिए कि हमें नहीं पता है किस तरह के चेंज करना है, चलिए हम देखते हैं किस तरह के चेंज करना है, ये अपने आप को बोलिए। हम लोग पहले ही ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं ना, जिसके कारण से पहले ही सोच लेते हैं कि सच में भगवान इससे कर देंगे या कर देंगे, तो उसके वजह डरते रहते हैं। तो थिंकिंग पैटर्न चेंज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें किसका पैटर्न चेंज करना है? सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो है कि हमारे करने की वजह से आदत बनते हैं हमारे। जैसे आपने क्या हुआ, विचार आया भगवान को लेकर के, आपने मंदिर को अवॉइड किया, मतलब मंदिर जाना बंद किया, मंदिर को जाना बंद किया, अवॉइड करने लगे। तो मतलब माइंड के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या पैटर्न बनने लगा कि जो है कि हमें जो विचारें आ रहे हैं तो मंदिर जाने की वजह से आ रहे हैं, ये कहीं सच है, तो आपने अवॉइड करने लगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या मानने लगे? सच में है, जिसके कारण से डर लग रहा है। क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको सही और गलत में एक भी फ़र्क नहीं है। आप जो चीज़ करते हैं, आप जो चीज़ को जैसे मानते हैं, जिस चीज़ को मान करके एक्शन लेते हैं, वही चीज़ जो है कि इस जो है कि ये इसमें जो है मेमोरी में फिट होते रहती है गाइज। ये जो आपका जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, इस ब्रेन में जो है कि फिट होते रहती है। तो अब जो है कि समझिए कि ये जो मेमोरी बनता है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए सही उसमें जो डाटा फिट किया जाएगा सॉफ्टवेयर में, जो हम लोग जो है कोडिंग जो करते हैं, वो कोडिंग जो है सही करेंगे तो सही आएगा। अगर जो है कि हम यहाँ पर जो है अगर कोडिंग ही गलत कर दे, 2 + 4 अगर हम वहाँ पर जो है कि 8 कर दे, 100 कर दे, कोडिंग अगर हम इस टाइप से कर दे तो कोडिंग जैसा कोडिंग करेंगे वैसा आंसर आएगा। कोडिंग गलत कर देंगे तो हमारा आंसर भी गलत आएगा, कोडिंग सही रहेगा तो हमारा आंसर सही आएगा। उसी तरीके से जो है कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें भी अगर हम लोग जो है कि कोडिंग गलत कर देते हैं, जैसे भगवान को लेकर कोडिंग गलत कर देते हैं, मन्नत को लेकर के कोडिंग गलत कर देते हैं, कहाँ पर? इस ब्रेन के अंदर। तो रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट जो है कि ऑटोमेटिक है, गलत आने वाला है। तो
जो मन्नत को लेकर के जो धारणाएं मन में बन गई हुई है, गलत धारणाएं कि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा दे देंगे, तो ये जो है कि इस मन्नत को लेकर के जो कोडिंग है उसको चेंज करना होगा कि अगर जो है कि हम अगर नहीं भी चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बशर्ते क्या हो रहा है कि हमने जो है कि गलत धारणा मान लिए कि हम जो है कि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान हमें सजा दे देंगे। सबसे पहला बात होता है, दो तरह का मन्नत होता है। एक मन्नत जो है कि आपका डर वाला मन्नत है, एक जो है कि आपका खुशी वाला मन्नत है। डर वाला मन्नत, एक खुशी वाला मन्नत, जो है कि आपको कुछ होता है, आप खुशी के मारे चढ़ाते हैं। एक जो है कि अपने आप आ रहा है, जो विचार अपने आप आ रहा है मन्नत वाले, उसको ना चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, समझ रहे हैं। और जो है कि खुशी वाली मन्नत में जो है कि आपको कोई भी जो है कि आपको कुछ काम पूरा हो गया, खुशी खुशी चढ़ा रहे हैं, आपका खुशी खुशी चढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से ना भगवान खुश होने वाले हैं। आप जो है मान लेते हैं कि हम जो है कि मन्नत चढ़ा देंगे भगवान खुश होंगे, आप खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं कि नहीं खुश होते हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये जो है कि मन्नत चढ़ाने की वजह से आप मानने लगते हैं कि हाँ भगवान खुश हो गए होंगे, ये चीज़ जो है कि आप मान लेगा। तो इस चीज़ को समझिए। देखिए सारा चीज़ जो हम थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से जो है कि आपका माइंडसेट जो है कि ये अंदर जो है कोडिंग, हम लोग का जो भी है ना कोडिंग जो होते रहता है ब्रेन के अंदर। जैसा मानते हैं, आप मानते हैं कि भगवान सजाने देंगे, इसके लिए आप जो है क्या करते हैं, मंदिर को अवॉइड करने लगता है। आपका ब्रेन जो है करने लगता है अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो सब चीज़ ठीक रहेगा। इस तरह का जो है कि विचार आप अपने जो है कि आपको सही मानने लगते हैं। तो समझिए सारा खेल समझ का है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे हम जैसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और पैटर्न को समझते जा रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, पैटर्न को चेंज करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अभी अपने आप को क्या करना है कि जैसे ही मन्नत आपको अपने आप आ जाएगा, डर लगेगा, तब अपने आप को समझाना है ओ मन्नत का विचार आ गया, ये तो हमारा माइंड में गलत कोडिंग पड़ा हुआ है जो सबकॉन्शियस माइंड में, तो लो हम इसको बदलना है। हमको क्या करना है, हमको अपने आप को बदलना है कि क्या इस बात का क्या प्रूफ है कि सभी लोग तो जो है सभी लोगों को मन्नत आते हैं, सभी लोग जो है कि जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या जो है कि इस तरह का होता है? नहीं, क्या सच में भगवान सजा देते हैं? अगर सजा देते हैं तो बारिश पड़ना होता है, अगर बारिश पड़ती है, धूप उगता है, तो क्या जो है कि उसके घर में नहीं देते हैं? जो पाप करता है, जो अच्छा काम नहीं करता, क्या उसके घर नहीं जो है सूरज का रोशनी आता है, बारिश नहीं पड़ती है? क्या बारिश पड़ती है तो सबके घर में पड़ती है। तो जो है कि गॉड सभी के लिए समान है, वो कभी भी चाह करके भी आपके पास आपको सजा नहीं देने वाले हैं। ये जो मान्यता है इसको बदलना पड़ेगा। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कोडिंग बना हुआ है, इस कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। उस पैटर्न को चेंज करने के लिए अब एक्शन में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड बनता है वो एक्शन से बनता है और सजेशन से बनता है। आप क्या सजेशन दे रहे हैं अपने माइंड को, क्या जो है कि मतलब सजेशन दे रहे हैं, मतलब जैसे कि आप बार बार जैसे क्या हो रहा था, सजेशन दे रहे हैं कहीं भगवान सजा नहीं दे दे, तो आपका ब्रेन जो है कि सही गलत फर्क नहीं पड़ता है, वो देखता है ओ यही सजेशन दे रहा है बार बार, कहीं सजा नहीं दे दे, कहीं नुकसान नहीं कर दे, कहीं परिवार वाले को नुकसान कर दे, तो इसके वजह से गलत सजेशन जा रहा है। तो आप जो है कि आपको क्या करना है कि आपको ऑटो सजेशन देना है कि हम कुछ भी कर ले, भगवान चाह कर भी हमें सजा नहीं देने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे तो हमारे फ़ायदेमंद के लिए ही करेंगे, समझ रहे हैं? तो ये धारणाएं बनाना है। और जो है कि क्या करना है आपको इसके बारे में जो है कि जो मन्नत को लेकर के है कि जिस भी मन्नत में ये जो मन्नत आ रही है ये ओसीडी की वजह से बारे में मन्नत आ रहा है, इसके वजह से नहीं भी चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब ये चीज़ें आज जो है कि आप अपने अंदर धारणाएं ला लेंगे कि जिसमें भी डर लग रहा है, थोड़ा सा भी जिसमें भी शंका लग रहा है कि मतलब हमें नहीं आना चाहिए, तो उस पर तर्क वितर्क नहीं करके उसको जो है कि बशर्ते करना है कि ये बीमारी की वजह से आ रहा है, तो इसको इग्नोर भी आपको क्या करना है, इग्नोर करके अपना दूसरे काम में लगना है, बस उस पर रिएक्ट नहीं करना है गाइस। तब जा करके क्या होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है कि प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम करेंगे कभी भी विचार टपक जाएगा, कभी भी विचार आपके दिमाग में आकर अटक जाएगा, कभी भी किसी भी तरह का सिचुएशन कभी भी विचार आ जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, विचारों से लड़ना नहीं है, बशर्ते समझना डेवलप करना है। ये तो हमारी बीमारी के कारण से आ रहा है और हमें क्या करना है, इस पर रिएक्ट नहीं करना है, अपना दूसरे काम में लगे रहना। ये थोड़ा देर के लिए विचार आए हुए फिर धीरे धीरे चले जाएंगे, कहीं कोई भी विचार हर समय के लिए टिक नहीं सकता है, दिमाग में आता है और चले जाता है, आता है और चले, क्योंकि माइंड का काम ही है विचार को लाना और जो है कि
छोड़ देना, मतलब जो है कि ये चीज़ होते रहेगा गाइज। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब ये विचार आएंगे आप उस पर हल्का फुल्का लेने लगेंगे, घबराने के नहीं। शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे वो घबराहट भी नहीं होने लगेगी। आप धीरे धीरे जब उस विचारों को फेस करने लगेंगे और ये कोडिंग की वजह से हो रहा है, कोडिंग धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, तब फिर क्या होगा, आपके अंदर बदलाव आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल जाएंगे गाइज। तो यही चीज़ जो है कि उस आदमी को भी फॉलो करना है, तो धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल जाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा उस आदमी के थ्रू, और आप लोग जो है कि इससे जल्दी बाहर निकल पाएंगे गाइज। समझ ही खेल है गाइज, समझते जाइए और समस्या धीरे धीरे आप बाहर निकलते जाएंगे। इसी तरीके से पैटर्न को चेंज करना है और जो है कि मान्यताएं बदलना है, और जब भी एक्शन लेना है, जब भी आप जहाँ पर बार माफ़ी मांगते हैं, आपको जाइए मंदिर, कोई दिक्कत, विचार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, विचार आने दीजिए। आपको जो है कि डर घबराहट लग सकता है, लेकिन बशर्ते अरे एक बार प्रणाम कीजिए और वहाँ से आ जाइए। बोलिए ये विचार जो अंदर जो दबे पड़े हुए वो निकलेंगे, बशर्ते आपको क्या करना है, उसको जो है कि इग्नोर करना है, आने दीजिए, अपना दूसरे काम में लगना है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये विचार हल्का फुल्का लगने लगेगा। ये ब्रेन जो है ना, तब ये सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देने लगेगा, बोलेगा ये तो इससे कुछ होता ही नहीं। तो यही चीज़ जो है कि धीरे धीरे आपको माइंड जो है कि तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो आपको साथ देने लगेगा इस बीमारी से बाहर निकलने में। तो धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न चेंज होता है, इस तरीके से जो है कि जहाँ पर जो अभी डर लग रहा है वो जो है झूठा जो पैटर्न जो है वो आपका झूठा प्रूफ होते जाएगा और आप जो है कि रियलिटी की तरफ जाने लगेंगे गाइज। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।